Hello everyone, this is Raj and I am welcoming you again to my channel The Civil Network। तो आज देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन जिसमें हम 20 एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम रिएक्शन और मोमेंट कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो ये है पार्ट नंबर 2। इसका एक पार्ट हो चुका है तो उसे भी आप पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें हमारा पॉइंट लोड के साथ अब यूडीएल भी आ गया। देखिए अब चेंजेस आ रहे हैं ना। तो अब आप सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या काम होगा कि यूडीएल को आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम मैंने बताया था कि जो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। पहले तो ये लाई कहाँ पे करेगा, मिड पर लाई करेगा। इस पॉइंट को हम पी बोल देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये जो सी से बी तक का स्पैन है 2 है, तो ये यहाँ से पी तक 1 हो जाएगा और पी से बी तक क्या हो जाएगा 1। और जो हमारा पॉइंट लोड एक्ट करेगा इस पॉइंट पर, वो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 200 इंटू स्पैन। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 400 किलो न्यूटन। अब मैग्नीट्यूड इस पॉइंट लोड का जो पी पर एक्ट कर रहा है। नाउ हमारा क्वेश्चन वही हो गया जो कि हमने पहले सॉल्व किया था। तो अब जल्दी से इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे हिंज सपोर्ट पर रिएक्शंस लिखते हैं हम। रोलर पे लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट लगाते हैं सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव फोर्स। ठीक है, हमारा पॉजिटिव एच ए इक्वल्स टू 0, और कोई हॉरिजॉन्टल पूरी बीम पर नहीं आ रहा फोर्स, तो इसलिए हमारा जो एच ए है वो क्या हो गया 0। सेकेंड लगाते हैं एफ वाई इक्वल्स टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन। ठीक है, लिख लेते हैं आर ए अपवर्ड है, आर बी अपवर्ड कंसिडर किया है, और 50 किलो न्यूटन और 40 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है। तो लिखते हैं आर ए प्लस आर बी माइनस 500 माइनस 400 प्लस टू 0, और कोई हमारा फोर्स है नहीं। ठीक है, 4 फोर्सेज आ रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। फर्दर इसको लिख लेते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। हमारा हो जाएगा 900, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, थर्ड इक्वेशन लगाते हैं सिग्मा एम। इस बार हम क्या करते हैं, ए की तरफ, ए पर ना लेकर हम जो कंसीडर करते हैं वो बी पॉइंट पर मूवमेंट करते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको इसका भी आइडिया लग जाएगा कि बी पर लेंगे तो कैसे लेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव टाइम लेंगे मोमेंट को। ठीक है, तो सब अब हम क्या करेंगे कि सारे के सारे जो हमारे फोर्सेस हैं उसको उसका रोटेशन बी के अलोंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो सबसे नियर बाय इसका 40 किलो न्यूटन आ रहा है उसको देखते हैं। तो उसका जो रोटेशन आएगा वो कैसे आएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस टाइम 400 इंटू स्पेन 1। ठीक है, पी से लेके बी तक का। नाउ 50 किलो न्यूटन को करते हैं, तो 50 किलो न्यूटन का कैसे आएगा, लाइक दिस। तो ये डायरेक्शन भी कौन सी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस टाइम 500 इंटू डी से लेके बी तक क्या हो गया स्पेन हमारा 2 प्लस 2 4। नाउ अब हमारा बचता है आर ए। तो आर ए को कैसे लेंगे, आर ए आएगा पॉजिटिव, बिकॉज उसका जो मोमेंट रोटेशन होगा वो लाइक दिस होगा। तो ये कौन सी हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो प्लस आर ए इंटू स्पेन हमारा हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2 6। और कोई फोर्स हमारा है नहीं, एच ही हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसका देखिए लाइन ऑफ एक्शन जो है, अगर इसको आगे करें एक्सटेंड करें तो बी पॉइंट को मीट कर रहा है, और जो आर बी है उसका भी लाइन ऑफ एक्शन बी पॉइंट को मीट कर रहा है, इसलिए आर बी भी नहीं लेंगे। तो इस वजह से इतना ही होगा, इक्वल टू 0। नाउ कैलकुलेट करते हैं, -400 माइनस 2000 प्लस 6 RA प्लस टू 0, 6 RA प्लस टू 2400। आर यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 400 किलो न्यूटन।
और डायरेक्शन इसकी आई है पॉजिटिव, मतलब इसका जो साइन है वो आया पॉजिटिव, तो डायरेक्शन आर ए की क्या है हमारी सही है। नाउ हम आर बी कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1, आर बी इक्वल्स टू 900 माइनस आर ए, और 900 माइनस आर ए क्या है 400, हमारे यहाँ पे क्या आ गया 500 किलो न्यूटन, और ये भी आया है पॉजिटिव में, इसका मतलब हमारी आर बी की डायरेक्शन भी सही है अपवर्ड। ठीक है, तो हमारे को अपने तीनों फोर्सेस मिल गए, आर बी, आर ए और एच ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, हमारे सी से डी पॉइंट पर यूडीएल दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है 200 और स्पैन है 2 मीटर। ठीक है, तो ए से सी तक का हमारा स्पैन दिया हुआ है 2 मीटर, सी से डी तक भी 2 मीटर दिया हुआ है, और डी से बी तक भी 2 मीटर दिया हुआ है। तो बस इसे कैलकुलेट करते हैं, हमें बस क्या करना है इसमें, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें सीधे सीधे पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देना है अपने यूडीएल को, जो कि हो जाएगा, जो कि लाई करेगा पहले तो मिड पॉइंट पर, जिस पॉइंट को हम पी दे देते हैं नाम। पी से डी तक की डिस्टेंस हो जाएगी 1 मीटर, और सी से पी तक भी हो जाएगी 1 मीटर। इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 200 इंटू 2, जो इसका स्पैन है, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड 400 किलो न्यूटन इस पॉइंट लोड का। अब क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ है, बहुत इजी इजी बन गया क्वेश्चन हमारा, वही वाला पहले, सीधे सीधे हिंज सपोर्ट पे हमारे दो रिएक्शन आ जाएंगे, आर ए और एच ए, और बी पॉइंट पे क्या आ जाएगा आर बी, क्योंकि ये रोलर है। ठीक है, आपको ये डायग्राम समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, वही फॉरवर्ड पॉजिटिव साइन, तो हमारा एच ए आ रहा है, बस एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो पॉजिटिव एच ए इक्वल्स टू 0, तो हमारा एच ए क्या आ गया, एच ए यहाँ से आ गया 0। सेकंड लगाते हैं हम अपनी सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव साइन के साथ फोर्सेस। ठीक है, ये सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एम आप समझते हैं ना क्या है, ये मैंने पढ़ाई है इस सीरीज में जो हमारी ये चल रही है। कोई भी अगर इस चैनल पे पहली बार आया है, इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो ये मैं बता दूं कि ये हम एक सीरीज के फॉर्म में ये पूरे जितना भी है सपोर्ट रिएक्शंस, लोड्स और बीम्स वगैरह, इसको डिस्कस कर रहे हैं और सब एक सिस्टमेटिक चला रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो आप उन प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं, अगर आपके लिए ये चीज़ें न्यू है तो उसके बाद फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब लिखते हैं हम अपनी इक्वेशन, हमारा आर ए आर बी और हमारा 400 यही है वर्टिकल डायरेक्शन में, और आर ए और आर बी अपवर्ड डायरेक्शन में है, और 400 का है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो लिख लेते हैं इसे इक्वेशन की फॉर्म में, आर ए प्लस आर बी माइनस 400 प्लस टू 0, आर ए प्लस आर बी पर तो हो जाएगा ये, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। हमारी थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, वही अपना एक पॉइंट लेकर उसके अलोंग अपने फोर्सेस का रोटेशन लेंगे। तो लेट अस सपोज हम ए पर कंसीडर करते हैं, ठीक है, और हमारी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको हम क्या पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, मोमेंट्स को उस पर, है ना। तो हमारा जो ए है, ए के अलोंग हमारा एच ए और आर ए जीरो हो जाने वाला है, बिकॉज आर ए और एच ए के जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ए पॉइंट को मीट कर रहे हैं, इस वजह से। तो हमारे जो बचेगा वो क्या बचेगा, 400 किलो न्यूटन फोर्स, और आर बी हमारा जिसके हम रोटेशन लेंगे, तो 400 का लेते हैं, तो 400 का रोटेशन ए के अलोंग कैसे आएगा, लाइक दिस। ठीक है, ये रोटेशन कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज। तो 400 इंटू पी पॉइंट से ए तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया 1 प्लस 2 3, और ये पॉजिटिव होगा बिकॉज रोटेशन जो है वो है क्लॉकवाइज। ठीक है, आपको समझ में तो आ रहा है ना कि कैसे क्लॉकवाइज हो रहा है और कैसे पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, नाउ आर बी का, तो आर बी का रोटेशन कैसे आएगा, ए के अलोंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा, ये कौन सा रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस टाइम्स आर बी इंटू डिस्टेंस बी टू ए कितनी है 2 प्लस 2 प्लस 2 6 इक्वल्स टू 0, बिकॉज और कोई फोर्स है नहीं हमारा वर्टिकल। तो ये हो गया 1200 माइनस 6 टाइम ऑफ आर बी इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो आर बी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 1200 बाई 6, दैट कम्स
200 किलो न्यूटन। और ये है आई ए वैल्यू हमारी क्या पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी आर बी की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड, वो हमारी सही है एक्चुअल में। ठीक है, मैंने बताया था बाई चांस जो हमारा आर बी है वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाता -200, तो हमारी आर बी की जो एक्चुअल डायरेक्शन होती वो अपोजिट हो जाती, जो कि हो जाती डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप अपने दिमाग में रखो। ओके, तो अब हमारा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आर यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 400 माइनस आर बी, और ये हो जाएगा 400 माइनस 200, 200 किलो न्यूटन पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो इस मतलब आर की डायरेक्शन भी अपवर्ड जो है वो सही कंसीडर करी थी हमने। तो ये हमारा यहाँ से हमारे को आर ए मिल गया, आर बी मिल गया और एच ए मिल गया। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।